दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन पार्ट को समझाएंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने एक इंटरेक्टिव लेक्चर अपलोड करा था लाइफ प्रोसेस का, जिसके अंदर मैंने आप सभी लोगों को लाइफ प्रोसेस का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, बायोलॉजी क्या है। ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को मैंने उस इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के एक बार ज़रूर लाइफ प्रोसेस के उस पार्ट को ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो के अंदर आप सभी लोग को पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया पूरे चैप्टर का। आइए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन पार्ट को समझेंगे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दिस वीडियो वी विल लर्न, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को पढ़ेंगे। देखिए तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक आप सभी लोग के दोस्तों 2 मिनट के अंदर पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये बात आती है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये आप लोग का थोड़ा सा दोस्तों समय खींचेगा, वो आप लोग को आगे पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की हम लोग डेफिनेशन को देते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है? वी नीड एनर्जी फॉर एवरी वर्क, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम मैनी एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड फूड, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग दिस फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें एनर्जी मतलब काम करने के लिए किसी ना किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना एनर्जी का कोई काम नहीं हो सकता। अगर आप लोग दोस्तों 5 दिन ना खाओ, उसके बाद आप सभी लोग को कहा कि यार 50 किलो की बोरी उठा के दिखाओ, तो आप नहीं उठा पाओगे, क्योंकि अंदर आपके एनर्जी नहीं है। तो हमें एनर्जी चाहिए होती है क्या, काम करने के लिए। तो उस वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड द्वारा। तो इसमें साफ सब लगेगा कि हम जो फूड को खाने के प्रोसेस को, जो प्रोसेस से हम लोग खाना को अंदर लेते हैं, उसके बाद हमारी एनर्जी आती है, उसको हम कहते हैं अपना न्यूट्रिशन। अब वो प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने मुंह में खाना डाला, वो मुंह से आपका जो खाना वो पेट में गया, पेट में जाने के बाद जो उसमें जो है लार बना, वो जो भी चीज़ें होती है वो सारी आपको समझाऊंगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके आगे का प्रोसेस क्या है यहाँ पे? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बेसिकली होता क्या है, इसको मैं ब्रीफ में अच्छे से समझाऊंगा। ये थोड़ा सा ब्रीफ में आप सब लोगों को लिखा हुआ है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। एग्जांपल ग्रीन प्लांट। इसका मतलब है दोस्तों कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सिंपल फूड को यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिससे वो अपना खाना पानी बना लेते हैं खुद, बिना किसी की मदद से या बिना किसी के निर्भर हुए। तो उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जिसका एग्जाम्पल अच्छा भला है हमारे हरे भरे पौधे। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो भी किस चीज़ से? सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये सब चीज़ें लेकर के वो अपना खाना बना लेते हैं। अब तीसरा आप सभी लोग को क्या है दोस्तों? अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कॉम्प्लेक्स substances, these are broken down by enzyme into simpler form, these are called heterotroph। एग्जांपल एनिमल और फंगाई। इसमें दूसरा क्या है कि दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं? कंज्यूम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो है कंज्यूम करते हैं किसी से, जो कि उनके ब्रोकन डाउन एंजाइम को, इनके अंदर जो एंजाइम होते हैं उसको वो तोड़ते हैं सिंपलर फॉर्म में, उसके बाद जो है उनके पेट में वो खाना जाके पचता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक। इसके एग्जांपल है फंगी और एनिमल्स। इसका मतलब दोस्तों मैं आप सभी लोग को आगे समझाऊंगा। ये जो चीज लिखी हुई है इसको सिर्फ आप अभी नोट कर लो। अब हम समझेंगे सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स को, फिर हम हेटेरोट्रॉफ्स को, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अभी आपको मैं समझा लूंगा न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो आप सभी लोग को अभी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सिर्फ अभी नोट कर लो। अब चलते हैं मेन चीज पे, और अब मैं धीरे बोलूंगा और एकदम अच्छे से बोलूंगा। ठीक है दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कार्बन और एनर्जी के रिक्वायर होते हैं किन लोगों को? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से एक है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है प्लांट। ठीक है दोस्तों, तो उनको जो फिलफिल करने के लिए हमें एक ना एक, देखिए दोस्तों आप सभी लोग को बताता हूँ, कार्बन और एनर्जी उनका मान लीजिए दाल और चावल है। ठीक है दोस्तों, अब इनको पकाने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है, वो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ये आप सभी लोगों ने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा। तो वही चीज में बोली गई है कि कार्बन और एनर्जी उनका मेन खाना है किन लोगों का? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। और उसको फुलफिल करने के लिए उनको फोटोसिंथेसिस के मतलब आग लगाने के लिए, गैस जलाने के लिए उनको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ती है, चूल्हा जलाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसमें बताया गया कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लेते हैं और वाटर उनका क्या होता है दोस्तों? वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, उनके शरीर में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो पीने वाला ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है और सनलाइट द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों उनकी गैसें हैं जिसको अगर वो लगाते हैं अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा ग्लूकोज में। इसका आप लोग फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन को भी आप लोग समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो आपको लिखा हुआ है नोट्स, इनको नोट कर लो और इसी को आप लोग समझ लो, बस और कुछ नहीं है इसमें, आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों,
फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपके कन्वर्ट होते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये चीज़ लिखनी जरूरी पड़ती है। फिर आप लोगों को यहाँ पे क्या बन जाता है, आप लोग का बन जाता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। इसका मतलब क्या है दोस्तों, C6H12O जो है O6 ये आपका बना देते हैं ग्लूकोज। जैसे कि आप सभी लोगों को पता चला होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर मिलते हैं आपस में तो ये बना देते हैं ग्लूकोज। आप सभी लोगों को किस चीज में, जब इनमें सनलाइट और क्लोरोफिल भी मिलता है साथ में, ये आग लगाने के लिए गैस है और ये दोनों जब मिल गए दाल चावल तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज, प्लांट का ग्लूकोज बन गया। ठीक है दोस्तों, प्लस O2 भी निकलेगा और प्लस H2। ये आप लोगों का फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या है, सबसे पहली क्रिया है दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस में आप सभी लोगों को क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो आपके प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं वो क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट, किससे, सनलाइट से। ठीक है, और दूसरे में क्या है दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O इनटू H एंड O2। इसका मतलब दोस्तों जो लाइट एनर्जी उन्होंने ली कहां से, सनलाइट से, वो क्या करते हैं, वो लोग केमिकल एनर्जी में यहाँ पे जो है कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कैसी दोस्तों, आप सभी लोग बताता हूँ, एंड स्प्लिट कर देते हैं ऑफ H2O एंड H एंड O2। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब वो मतलब लाइट एनर्जी को लिए तो उसके बाद वो केमिकल एनर्जी में उसको जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। आप सभी लोग उसको ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ जो है उन्होंने यहाँ पे एनर्जी ली, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था उसको यहाँ पे, जो वाटर था आपका, वाटर बेसिकली वाटर को यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कर दिया क्या, ऑक्सीजन और वाटर अलग अलग कर दिया, वहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंस में ग्लूकोज बन गया। तो इस यहाँ पे समझाया गया कि वाटर जो था वो आप सभी लोगों का कन्वर्ट हो जाता है, H अलग, हाइड्रोजन अलग कर देता है और O2 अलग कर देता है, किसमें, कन्वर्जन ऑफ लाइट में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग का जो क्रिया थी। और तीसरी क्रिया है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब इन सब चीजों को करने के बाद उनको ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब साथ में मिल गए तो उन्होंने यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आने के बाद ग्लूकोज बनाया। इसी को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और यही दोस्तों प्लांट के खाना बनाने का प्रक्रिया है, खाना बनाने की प्रक्रिया है प्लांट की। दोस्तों अब खाना कैसे बनाता है प्लांट, इसको भी जान लीजिए। आपकी मम्मी पापा जैसे खाना बना, मम्मी जैसे खाना बनाती वैसे दोस्तों नहीं बनाता, वो अलग तरीके से बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो खुद बनाता है, लेकिन दोस्तों ये भी हम खुद नहीं कह सकते, लेकिन खुद कहा जाता है मात्रा में, क्योंकि सनलाइट तो ले रहा है कहीं से, सूर्य देवता से सनलाइट ले रहा है, तो बात अलग होती है। लेकिन आप सभी लोग यही लिखेंगे कि खुद खाना बनाता है, वो खुद खाना बनाता है, किसी से कुछ नहीं मांगता। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं हेटेरोट्रॉफिक के ऊपर। हेटेरोट्रॉफिक पे जाने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक और आप लोग का यहाँ पे मेन टॉपिक बचा हुआ है, जो कि है स्टोमेटा। स्टोमेटा बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये आपका जो मतलब पेड़ होता है, पेड़। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी लोग को अच्छे से समझाऊं, सॉरी। ये जो आपका पेड़ होता है दोस्तों, इस पेड़ पे ना दोस्तों पत्तियों पे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं और स्टेम पे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे स्टोमेटा। स्टोमेटा इज द प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्लांट पार्ट। हर प्लांट के पार्टों पे चिपक जाता है स्टोमेटा। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इसका फंक्शन होता है, देयर फंक्शन इज टू एक्सचेंज द गैस एंड वाटर इस स्टोमेटा एज टू गार्ड सेल। इसको हम इसका फंक्शन होता है बेसिकली, आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप लोगों के शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है दोस्तों, पसीने के रूप में और दूसरे आपके बाथरूम के रूप में। ठीक है दोस्तों, आप लोग निकालते हो, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे प्लांट को भी कुछ ना कुछ करने के लिए जरूरत है। वो बाथरूम तो जाता नहीं दोस्तों, तो बाथरूम नहीं जाता तो उसका दूसरा काम तो करना पड़ेगा दोस्तों, तो उसी का साथ देते हैं उसके स्टोमेटा भाई। तो स्टोमेटा क्या करता है कि उसके अंदर से जो है गैसेस और वाटर को यहाँ पे एक्सचेंज करने का काम करता है, अंदर बाहर करने का जो भी है वो काम करता है। ईच स्टोमेटा हैज टू गार्ड सेल विच मेंटेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसका मतलब दोस्तों हर एक स्टोमेटा के पास दो गार्ड सेल होते हैं, ये एक गार्ड सेल होता है और ये दो गार्ड सेल होता है ईच स्टोमेटा के पास, एक स्टोमेटा के पास। ठीक है, तो ये दो गार्ड सेल क्या कहते हैं, उसको ओपनिंग और क्लोजिंग में दोनों मदद करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में दोनों मदद करते हैं। ये ओपन कब होता है, जब इसके अंदर वाटर भर जाता है दोस्तों। जब वाटर भर जाएगा, गैस भर कुछ भी भर जाएगा, तो क्या करेगा यार, उसको निकालेगा ही ना, जब ओवरलोड होगा तो वो जब क्या होता है तब खुल जाता है स्टोमेटा ओपन हो गया। ठीक है, अब दोस्तों जब ये स्टोमेटा स्ट्रिंग हो जाता है, कब, जब इसमें वाटर और गैसेस नहीं होते। ठीक है, तो स्ट्रिंग हो जाता है, मतलब पिचक जाता है, मतलब आपस में सट जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, गोल गोल ये न्यूक्लियस, इसको आप बनाना सीख लेना, ये पेपर में आ सकता है। ये आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, जो डंडे डंडे दिख रहे हैं, ये आप लोग अच्छे से देखोगे किताब में समझ आएगा। ये जो आपका ये चीज होती है वैक्यूल होता है। ठीक है, और ये होता है आप लोगों का गार्ड सेल, जो कि मेन इसमें मदद करता है, और सेल वॉल होती है इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे जान लीजिए कि स्टोमेटा का काम होता है कि जब जो भी उसके वेस्ट होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है प्लांट में, उसको निकालने का ये काम करता है दोस्तों। अब हम लोग आ चुके हैं अपने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है,
ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन फूड इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो बंदे अपना खाना खुद नहीं बना सकते उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक, जैसे हम और आप लोग हैं, ठीक है दोस्तों। मैं भी हूँ दोस्तों, उसमें ये मैं समझना कि मैं अपने आप को नहीं कर रहा। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर, हम लोग भी अपने दूसरों पर निर्भर करते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये 3 तरह के हेटेरोट्रॉफिक लोग होते हैं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं, बचपन में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है एक बंदे होते हैं जो मतलब जो है शाकाहार करते हैं, एक होता है हमारा जो घास फूस खाते हैं जैसे गाय हुए, और तीसरा आप लोगों ने देखा होगा कि वो एनिमल जो मतलब जो है जो मांसाहारी लोग होते हैं, ठीक है दोस्तों, उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो चीज़ तो हमारी पता ही है, हमें वो तो पता चल गया। लेकिन दोस्तों मेन बात हमारे 3 तरह के लोग होते हैं हेटेरोट्रॉफिक में, जो कि दूसरों पर निर्भर करते हैं। पहला आप लोग का यहाँ पे सैप्रोफाइटिक, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बंदे कौन से होते हैं। इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो मतलब जैसे कोई मर गया, ठीक है दोस्तों, कोई मतलब जैसे गाय मर गई या जो कभी कुछ भौजी माफ कर देना, वो कुछ गलत हो गया तो कोई मतलब जैसे कोई जीव जंतु के मतलब अगर डेथ हो जाती है अकस्मात या फिर उसकी बॉडी पड़ी रहती है, तो उनके ऊपर निर्भर कौन रहता है, हमारे फंगी फंजाई बोल सकते हैं इसको आप लोग यहाँ पे कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं फंगी को, कि फंगी जो है कुछ ही मरे हुए जो है जीव जंतु पर जो है निर्भर करता है, उन्हीं को खा करके अपना जो यहाँ पे पेट भरता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे फंजाई, जो कि आता है सैप्रोफाइटिक में, ठीक है दोस्तों, माफ कर देना उसके लिए कुछ गलत बोला तो। अब दूसरे तरीके के लोग होते हैं दोस्तों पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है राउंड वॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो राउंड वॉर्म होते हैं जो कि दोस्तों क्या करते हैं, इट्स फूड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो अपना जो फूड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मांग लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग को राउंड वॉर्म की जो टाइप का होता है दोस्तों, उसी को हम कहते हैं वो कि अपना जो यहाँ पे खाना जो है वो बने बनाए लोगों से मांग ले, जैसे प्लांट से मांग लिया, किसी से मांग लेगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है मेन इन होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, डाइजेस्ट इट एंड रिमूव द वेस्ट। ये बता के बंदे होते हैं दोस्तों कि खाना तो खाते हैं, उसके बाद पचाते हैं और ये भी वेस्ट अपना निकाल देते हैं, और ये भी दूसरों पे निर्भर करते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, कुछ ही चीज़ पे हो गया। तो ये कौन लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं और एनिमल्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये तरह के जो 3 तरह के लोग होते हैं, पहला होता है हमारा जो फंगी होता है, जिसमें अंदर आप एग्जांपल आता है जो कि डेड और डिकेइंग पे जो है निर्भर करता है। दूसरा होता है वो अपना जो खाना बना ले प्लांट उसी से मांग लेता है थोड़ा बहुत, और उनको यहाँ पे कुछ दे देता है, राउंड वॉर्म टाइप का होता है जो केचुआ। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता है दोस्तों कि आप लोग का ह्यूमन बीइंग और एनिमल हम लोग आते हैं। अब मेन बात आती है दोस्तों अब समझने की, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। उसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग शांत से आराम से बैठ जाओ, नहीं तो कहीं से घूम आओ, इस वीडियो को पॉज कर दो, क्योंकि अब चीज में जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हो जान लेते। दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूँ या धीरे बोलूँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे मीडियम टाइप बोलता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे को समझाना है इसको अच्छे से आप सभी लोग को। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, पहले खाने को मुंह में डालो। जब भी आप लोग की मम्मी खाना बनाती है तो आप लोग क्या करते हो, ये हमारा खाने का प्रोसेस समझने वाले हैं। आप सभी लोग सोचोगे कि खाना खा के हमारे जो है पचाने हमें कुछ पता नहीं होता, हम खा लेते हैं खाना, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि कैसे खाया जाता है और क्या क्या होता है। इसको आप समझोगे दोस्तों तो आप सभी लोग के यहाँ पे मूड चकराएगा पक्का। पहले हम खाने को मुंह में डालते हैं अपने, ठीक है, हमने खाने को मुंह में डाला, अब जीभ के अंदर का शुरुआत हो गया काम। अब दोस्तों जीभ क्या करती है, सलाइवा यहाँ पे जो है निकालती है। इस चीज को समझो, ये नेम ऑफ, मैं आपको एक पार्ट में ऐसे समझा दूंगा, इन गोलों के बारे में आप सब लोग को फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में नहीं समझाऊंगा ना, थर्ड में फोर्थ में भी मैं आप सब लोग को फर्स्ट में समझा देता हूँ अच्छे से। नेम ऑफ ग्लैंड, ये ग्लैंड का नाम होगा। ग्लैंड कौन सा, हमारा सैलिवरी ग्लैंड, जो कि आपके जीभों पे होता है, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करता है, क्या निकालता है, ये सलाइवा निकालता है। क्या निकालता है, ग्लैंड का नाम क्या है जो ये काम करता है, इसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। ये निकालता क्या अपने मुंह, जो निकालता क्या चीज, उस चीज का नाम क्या है, सलाइवा, ठीक है। और ये जो निकालता है वो कौन बंदा होता है, एंजाइम्स का नाम क्या है, उस एंजाइम के नाम का बता दो हमें। उस एंजाइम का नाम होता है सैलिवरी एमिलेस, उसको हम कहते हैं सैलिवरी एमिलेस। मतलब कि एक मतलब आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि ग्लैंड कौन सा हमारा, सैलिवरी, पूरा का पूरा मतलब जो है एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया है पूरा, मतलब ये आप सभी लोग का एरिया है, अड्डा है आपका यहाँ पे। अब दोस्तों इसके अंदर आप सभी लोग के एक बंदा है जो कि जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे सैलिवरी एमिलेस। सैलिवरी ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड है, वहां पे एक बंदा रहता है सैलिवरी एमिलेस। वो दोस्तों क्या निकालता है दोस्तों, उसकी यहाँ पे गुंडागर्दी करती है कि वो वहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ वही बंदा ही सलाइवा देगा, यही बंदा ही सलाइवा देगा और कोई नहीं दे सकता। जैसे कि एक जगह होती है जहां पे एक ही दूध वाला होता है, वही दूध देता है और इसके अलावा कोई दूध वाला उस एरिया में नहीं होता। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड नाम का एक लैंड है जहां पे सैलिवरी एमिलेस रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ वही सलाइवा नाम का
जो है लार निकालता है या फिर कुछ भी मान सकते हैं, सलाइवा नाम का दूध देता है किसको, हमारे शरीर को। तो सलाइवा सलिवरी एमिलेस दे दिया, ठीक है, ये हमारा बंदा है, ये हमारा क्या देता है, ये हमारा लैंड है, कहाँ पे है वो सलिवरी। अब दोस्तों इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये क्या करता है, हमारे मुंह में जो खाना आता है उसको स्टार्च को, जो हमारे मुंह में स्टार्च आते हैं उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है दोस्तों, सलाइवा जो आपका होता है। तो ये आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि ये आप लोग का यहाँ पे जगह होगी, ये आपका क्या निकल रहा है, और ये चीज होगी कि कौन निकाल रहा है, और ये क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पर, उस चीज को निकालने के बाद उस खाने पे या फिर किसी भी चीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब मुंह से नीचे जाएगा भोजन, आपका जो भोजन है अब वो आपके जो है मुंह से नीचे जाएगा पाइप द्वारा। पाइप आप सभी लोग को पता है बिना पाइप के तो कुछ जाएगा नहीं। अब आपके तोंद में तीन चीजें निकलेंगी, आपके तोंद में तीन चीजें निकलेंगी, वो कौन कौन सी हैं दोस्तों, जो आपके मुंह से अब तीन चीजें निकलने वाली हैं वो कौन कौन सी है, आप सभी लोग को समझा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा। अब आपका नेम ऑफ ग्लैंड क्या है, जगह कौन सी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आपके जब पेट में खाना पहुंच जाएगा, पेट में खाना उतर चुका है, पाइप द्वारा पेट में खाना उतर चुका है, तो दोस्तों वो कहां पहुंचेगा, आपका पेट का नाम यहाँ पे दिया गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है दोस्तों, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पहुंच चुका है। अब वो वहां पे क्या निकालेगा, गैस्ट्रिक जूस, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेगा, वो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेगा। अब दोस्तों ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा आपके पेट में, ये क्या करेगा, क्रिएट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। इसमें एंजाइम दोस्तों दो आएंगे, पेप्सिन और म्यूकस। और पेप्सिन आप सब लोगों का क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ने में मदद कर देगा, तोड़ेगा जल्दी जल्दी तोड़ेगा प्रोटीन को, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका म्यूकस होगा, म्यूकस क्या करेगा, आपकी जो तोंद या कहीं जो आपकी जो वॉल होती है वहां पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेकिन जो आपकी वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा क्या, म्यूकस, ठीक है, ये याद रखना, म्यूकस आप सभी लोग को वॉल को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। इफेक्ट इसका क्या क्या पड़ेगा, आप सभी लोग को जो है पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा, और पेप्सिन आप सभी लोग का जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, और म्यूकस आप सभी लोग के वॉल को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो आपका भोजन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करेगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट फुली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। स्टोमेटा में आप सभी लोग के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जो आपकी ये सब चीजें वो आपकी पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों हमारा जो लीवर होता है, लीवर का भी कुछ काम है दोस्तों। नेम ऑफ ग्लैंड, जगह कौन सी है, लीवर। क्या निकालता है लीवर, बाइल जूस निकालता है। एंजाइम्स वहां पे कोई नाम, उसको नाम नहीं दिएगा कोई, ठीक है, सीधा लीवर है, लीवर एक जगह का नाम है, वहां पे बाइल जूस निकलता है, ठीक है दोस्तों। अब वो बाइल जूस क्या करता है, आप सभी लोग के फैट को एमएल्सिफाई कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज याद रखना कि लीवर में जो आपका बाइल जूस है वो आपके फैट को एमएल्सिफाई कर देगा। अब पैनक्रियास क्या होता है दोस्तों, पैनक्रियास भी तो कुछ होता है, पैनक्रियाटिक सेल। पैनक्रियास किसको हुए थे, जो हमारे एप्पल के सीईओ थे, कुछ थे दोस्तों, भूल गया मैं, उनको ये भी नहीं पता था कि वो पैनक्रियाटिक बेसिकली होता क्या है। अब पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा, कैसे, नेम ऑफ ग्लैंड क्या है, पैनक्रियास। क्या निकालेगा, पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। जगह कौन सी है, पैनक्रियास। क्या निकालेगा, पैनक्रियाटिक जूस। एंजाइम दो होंगे, ट्रिप्सिन लाइपेस होंगे, ट्रिप्सिन लाइपेस नाम के दो बंदे होंगे। इफेक्ट क्या करेगा आप लोगों के, स्टार्च एंड प्रोटीन एमल्सिफाई फैट। अभी आप लोगों को नहीं समझेगा, इधर देखो। अब पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा, ठीक है, जिसमें ट्रिप्सिन नाम का बंदा क्या करेगा, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। आपने जो भी प्रोटीन खाया उसको डाइजेस्ट करने में ट्रिप्सिन अब काम करेगा, ट्रिप्सिन नाम का बंदा। और लाइपेस क्या करेगा, एमएल्सिफाई करेगा, आप लोग के फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। लाइपेस क्या करेगा, आप लोग के फैट को एमएल्सिफाई करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। लाइपेस का ये काम है, स्टार्च एंड प्रोटीन एमएल्सिफाई फैट, ठीक है। अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि पैनक्रियास क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। ट्रिप्सिन उसमें क्या करेगा, ट्रिप्सिन नाम का लौंडा ये करेगा कि आप लोग के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। लाइपेस क्या करेगा, आप सभी लोग के फैट को फैटी एसिड में पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। चलते नेक्स्ट पेज पे। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को अमीनो एसिड में। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका प्रोटीन है वो आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका, जिसके अंदर आप सभी लोगों को मैंने बताया कि क्या काम जो है कौन कौन बंदा करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, ये याद रखना। प्रोटीन किस में, ये आप लोग को लिखा आ जाएगा, अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है दोस्तों। फैट को फैटी एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट भाई को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाएगा, जो कि आपके चावल रोटी में होता है। अब दोस्तों एक और चीज होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आप सभी लोगों को डायग्राम मिल जाएगा किसमें, बुक में।
ठीक है। विलाय कहते हैं उसको, विलाय विलाय कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, मेरे को नहीं पता, विल्ली विल्ली क्या है, ठीक है कुछ भी कह दो। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगली टाइप वाले स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपके जो सरफेस एरिया उसको यहाँ पे बढ़ाते हैं, खाना आने पे बढ़ाते क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर खाना एब्जॉर्ब हो जाए। ये आपका क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। क्या करते हैं, दिस इंक्रीज सरफेस, अपने सरफेस को इंक्रीज करेंगे कि मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। ये चीज़ करते हैं ये कौन, विल्ली नाम के बंदे, विलाय कहना दोस्तों आप लोग, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब बचे हुए अनएब्जॉर्ब फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब बचा हुआ अनएब्जॉर्ब मतलब जो अब जो कुछ तो खाना बचा होगा जो कि पचा नहीं है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे बाथरूम क्यों जाते हैं, ठीक है। ऐसा तो यानी प्योर हम खाते हो सब चीज़ सब पच जाता है, नहीं कुछ ना कुछ तो नहीं पचता। तो अनएब्जॉर्ब फूड अब कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करेगा। उसके बाद वहां पे थोड़ा बहुत अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो होने दो, कुछ यहाँ पे निकल रहा है उससे निकाल लो, पूरा निचोड़ डालो, जितना निकल सके उससे निकाल लो लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर नहीं निकल पा रहा, थोड़ा बहुत निकला, चलो रख लो उसको। अब क्या होगा दोस्तों, एंड फाइनली वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम अवर एनस, मतलब अपना जाओ बाथरूम में खूब खाली करके आ जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या हो गया, न्यूट्रिशन कंप्लीट आप सभी लोग का। इस चीज़ को समझाने में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, वीडियोस पे वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे 50 मिनट 60 मिनट की, लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को सिंप्लीफाई करके इतना कोई नहीं समझाएगा। मैं अपने विश्वास के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, घमंड मेरा बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी लगी है और ऐसी शॉर्ट नोट अगर आप लोग को चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। नहीं दोस्तों मेरे को वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।